वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दंतेवाड़ा में दिखा दुनिया के सबसे छोटे प्रजाति का हिरन, सिर्फ 3 किलो है वजन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बेहद दुर्लभ प्रजाति का हिरन देखा गया है। बताया जा रहा है कि यह हिरन की सबसे छोटी प्रजाति का हिरन है। इसकी लंबाई 57.5 सेंटीमीटर होती है और वजन सिर्फ 3 किलो के आसपास है। यह हिरन की अधिकतर रात में निकलता है और बहुत मुश्किल में देखने को मिलता है। खास बात यह है कि इसे देखने के लिए वन विभाग ने ट्रैप कैमरा भी लगाया गया था, लेकिन आज तक इनकी तस्वीरें इस ट्रैप में कैद नहीं हो पाई। लेकिन गुरुवार सुबह इस खास प्रजाति के हिरन को घायल अवस्था में शहरी क्षेत्र पर देखा गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने हिरन का इलाज करवाया। इसके बाद वापस दंतेवाड़ा बैलाडीह के घने जंगलों में छोड़ दिया गया। कोरबा जिला अस्पताल में बिजली जाने से नवजात की मौत। एसएनसीयू में शॉर्ट सर्किट, ठप हुई ऑक्सीजन सप्लाई, 2 बच्चे रेफर। अफसर बोले बच्चे कमजोर था। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला अस्पताल में साथ ही देर रात लाइट जाने से एक नवजात की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे को दूसरे अस्पताल पर रेफर कराया गया। घटना सीक न्यूबोर्न केयर यूनिट में हुई है। लाइट जाने के चलते ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं अफसरों ने इसे पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि जिस बच्चे की मौत हुई है वह पहले से कमजोर था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। 18 लाख इनामी 3 नक्सली का सरेंडर। 70 से ज्यादा जवानों की शहादत के जिम्मेदार गांव-गांव प्रचार कर लोगों को जोड़ते थे। छत्तीसगढ़ में बस्तर के मिनपा, टैकलगुड़ा व बुरखपारा समेत कई बड़ी घटनाओं में शामिल 3 कुख्यात माओवादियों ने दंतेवाड़ा पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। ये तीनों माओवादी करीब 70 से ज्यादा जवानों की शहादत के जिम्मेदार है। इन तीनों पर कुल 18 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के पहले दिन तीनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। सरेंडर माओवादियों ने कहा कि पुलिस के लोन टू वाटून अभियान के चलते प्रभावित होकर हथियार डालने को मन बना लिया। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ की जा रही है। मंकी पॉक्स संदिग्ध को 1.5 माह पहले से था। स्किन इन्फेक्शन। कांकेर में छात्र के पूरे गांव की जांच। 30 जुलाई को फिर लगेगा स्वास्थ्य कैंप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मिले मंकी पॉक्स के संदिग्ध 13 साल के छात्र को करीब 1.5 महीने पहले से ही स्किन इन्फेक्शन था। छात्र को उसके कांकेर स्थित गांव में ही एक प्राइवेट क्लिनिक से उपचार किया जा रहा था। इसके बाद छात्र को आराम तो मिला, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। फिर इसी माह 10 जुलाई को छात्र को रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित जैतूसठाव मठ की संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। छात्र की सैंपल रिपोर्ट पुणे से 2 दिन में आएगी, इसके बाद स्पष्ट होगा। दुर्ग रायपुर में आज 4 घंटे गुल रहेगी बिजली। मेंटेनेंस कार्य के चलते कटौती पाटन क्षेत्र में 10 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगी। रायपुर में 220 केवी सब स्टेशन डोमा में 29 जुलाई यानी आज को मेंटेन कार्य किया जाना है। इसी के चलते रायपुर में नहीं दुर्ग जिले के बड़े क्षेत्र में 4 घंटे बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। पहले यह मेंटेनेंस कार्य 22 जुलाई को किया जाना था, लेकिन रायपुर में विधानसभा सत्र चल रहा था। इसी के चलते इसे आगे बढ़ाते हुए 29 जुलाई को यहाँ पर एक बार फिर से तय किया गया। मरीजों का ग्लूकोज पी रहे हैं चूहे। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज का देखिए हाल। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। तभी ग्लूकोज बोतल के स्टैंड से एक चूहा नीचे उतरता है और मरीज के नस में लगी पाइप को कुतर देता है। इसी बीच एक चूहा के और नीचे उतरकर उस पाइप के बहने वाले ग्लूकोज को पीने लगता है। इस पूरी घटना को बगल के बेड में भर्ती दूसरे मरीज के परिजनों ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। बस्तर संभाग की स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हमेशा से पिछड़ा रहा है और यही वजह के लगभग 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। प्रदेश में दौड़ेगा न्याय का रथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महतारी न्याय रथ को झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ बनाया गया है। ये रथ पूरे प्रदेश के हर जिलों पर यात्रा करेगा और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी करेगा। नियम शर्तों में 3 बस ऑपरेटर फेल। सिटी बस चलाने को टेंडर अब 8 अगस्त तक बढ़ा।
रायपुर शहर में सिटी बसों के संचालन को लेकर रायपुर नगर निगमों के नियम शर्तों में टेंडर में भाग लेने वाले 3 बस ऑपरेटर खरे नहीं उतरे। साथ ही बुधवार को तकनीकी और वित्तीय लिफाफा खोलने के बाद निगम प्रशासन ने नियम शर्त पूरी नहीं कर पाने के कारण रायपुर बस सर्विस, मनीष ट्रेवल और मेट्रो ट्रेवल के टेंडर को फेल बताकर तीसरी बार टेंडर तिथि बढ़ाकर 8 अगस्त तक कर दिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी अब खुद भी देख सकेंगे आंसर शीट सीजीपीएससी अकाउंट से प्राप्त कर सकेंगे। प्राचार्य वर्ग 1 या विधि अधिकारी की परीक्षा में पूछे गए कौन कौन से प्रश्नों के जवाब अभ्यर्थी सही बनाए हैं, उनमें कम या ज़्यादा नंबर क्यों मिले, यह सब अभ्यर्थी अब खुद देख सकेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से लिखित परीक्षा की आंसर शीट जारी की जाएगी। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने सीजीपीएससी अकाउंट से प्राप्त कर सकेंगे। अभी जून में हुई विभिन्न परीक्षाओं को आंसर शीट जारी की जा रही है। साथ ही 29 जुलाई यानी आज से 27 अगस्त तक अभ्यर्थी आंसर शीट को डाउनलोड कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक अधिकतम 3 बार ही इसे डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। 3 बार आंसर शीट डाउनलोड होने या फिर निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद आंसर शीट डाउनलोड नहीं होंगे। दशहरा समिति पर 1 करोड़ की उधारी कैसे मनेगा इस बार दशहरा। जगदलपुर से बड़ी खबर। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा मनाने इस वर्ष दशहरा उत्सव समिति को बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। विगत 10 वर्षों से दशहरा मनाने वाले धर्म वस्त्र विभाग से पर्याप्त राशि नहीं मिलने से दशहरा समिति 1 करोड़ रुपये की देहदारी हो गई है। पिछला बकाया नहीं मिलने की वजह से बस्तर दशहरा के लिए पूजा सामग्री, कपड़ा, पटाखा से लेकर बकरा सप्लाई करने पर व्यापारियों के हाथ जोड़ लिए हैं। गजराज का आतंक, चंदा हाथियों का दल फसलों और घरों को तबाह कर रहा है। दहशत में जी रहे 15 से 17 गांव। बालोद जिले में हाथियों का विचरण हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामीण किसानी कार्य करने के लिए अपने खेतों पर नहीं जा पा रहे। जैसे ही शाम होते हैं हाथियों का दल गांव की तरफ प्रवेश करता है और गांव में लगे गन्ने, धान की फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होते हैं जंगल की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी दहशत में जीने को मजबूर हैं। शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के लिए लड़कों ने बनाया गैंग, पहली प्लानिंग में हुई फेल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी के उला इलाके में एक मामला सामने आया जहां एक गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के 4 दोस्त थे जिनकी उम्र 18 से 21 वर्ष है, जो चारों दोस्त गैंग बनाकर लूट करने का प्लान बनाया। वारदात को अंजाम देने के लिए एक युवक को भी लूट लिया, मगर समय के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने 6 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को पकड़ा, 170 किलो गांजा किया जब्त। कवर्धा से आपको बड़ी खबर बता दी कि बोडला पुलिस ने 3 दिन के भीतर ही एक और गांजा तस्करी प्रकरण में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है और साथ ही गिरफ्तार भी किया गया है। इनके कब्जे से 77 किलो गांजा जब्त किया गया। रेड टू ईट वितरण कार्य नहीं मिलने से महिला समूह में आक्रोश। धमतरी से बड़ी खबर। रेड टू ईट वितरण कार्य नहीं मिलने से नाराज जिले भर के 41 समूह महिलाएं रे कलेक्ट्रेट पहुंची। अधिकारियों से मिलकर शीघ्र वितरण करने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर महिलाओं ने आंदोलन की चेतावनी दी। बस्तर फाइट्स आरक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू, 2 पालियों पर होगी इंटरव्यू। नारायणपुर से आपको बड़ी खबर बताते चले कि साथ ही बस्तर फाइट्स आरक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2021-22 अंतर्गत कुल 608 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 1 अगस्त से 8 अगस्त तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय नारायणपुर से 2 पालियों में प्रथम पाली 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। साक्षात्कार हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय नारायणपुर में प्रवेश पत्र का वितरण 26 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। गौ तस्करों एवं गौ हत्यारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने को लेकर विभिन्न बजरंग दल भाजयुमो ने सौंपा ज्ञापन। कुछ दिन पहले पकड़ा गया था तस्कर। लगातार यहां पर तस्कर के मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही बलौदाबाजार जिले में विपिन के जिला अध्यक्ष अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में कोतवाली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर गौ तस्करों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। बीएससी नर्सिंग की छत्तीसगढ़ में 6000 सीटें। एडमिशन के लिए हुए प्री टेस्ट में सिर्फ 228 हुए पात्र। साथ ही छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग के लिए हुए प्री टेस्ट में महज 228 छात्र एडमिशन के लिए पात्र पाए गए हैं। ऐसे में 6000 सीटें में से बाकी सीटें खाली नहीं रह जाए, इसके लिए डीएमई छत्तीसगढ़ प्रयास कर रहा है। दरअसल प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के लिए 6000 सीटें हैं, लेकिन इसमें एडमिशन के लिए किए गए टेस्ट में महज 228 छात्र ही पात्र पाए गए हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग यानी आईएसनी के अनुसार एडमिशन हुआ तो बाकी सीटें खाली रह जाएगी। सीटें खाली न रह जाए इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आईएनसी को पत्र
पत्र लिखकर परसेंट के बजाय परसेंटाइज एडमिशन देने की अनुमति मांगी गई है। दोस्तों, ये थी हमारे छत्तीसगढ़ की तमाम नॉन स्टॉप खबरें।